नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए विषय वस्तु के साथ। ऐसी विषय वस्तु जो टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और हमने जो रिसेंट में देखा इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बने। और यदि हम बात करेंगे 2021 में तो पैरामीशियम टॉपिक से 3 क्वेश्चन बने। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस टॉपिक को लेकर चलते हैं और चर्चा करते हैं। आप हमारे मंच पर यूं ही बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और पिछले एक सप्ताह से जो बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्जाम थे उनकी वजह से काफी डिस्टरबेंस था, बाहर जाना पड़ा, तो इस वजह से हमारे ऐप पर भी क्लास नहीं आई और यूट्यूब पर तो कभी कभी क्लास आती रहती है। और ये है, आज से पुनः हम लोग कंटिन्यू होते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कहता है द माइक्रोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, कैसा डिप्लॉइड होता है यानी द्विगुणित, पॉलीप्लॉइड मतलब बहुगुणित, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है या द मेन सोर्स ऑफ आरएनए का मुख्य स्रोत होता है। इनमें से क्या सही है, तो यदि हम चलते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं और उसके माध्यम से चीजों को समझते हैं। तो ये आप पैरामीशियम देखते हैं और पैरामीशियम का जो डिटेल हम लोग पढ़ते हैं वो प्राय बीएससी में पढ़ते हैं। तो ये पैरामीशियम है और पैरामीशियम में इस तरह के 2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। बड़ा वाला जो केंद्रक होता है इसे हम माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं और जिसे हम दीर्घ केंद्रक के नाम से जानते हैं। और जो छोटा वाला होता है उसे हम माइक्रो न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लघु केंद्रक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। अगर हम माइक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो प्रायः पॉलीप्लॉइड होता है। कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, बहुगुणित होता है। दूसरा, इसकी खास बात ये होती है, ये क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे उत्सर्जन, पाचन आदि का नियंत्रण करता है। जो भी मेटाबॉलिक ये एक्टिविटी करते हैं उन सबका नियंत्रण ये हमारा करता है माइक्रोन्यूक्लियस या दीर्घ केंद्रक। जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है यह हरदम डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। और इसका मुख्य जो कार्य है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना या जनन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित करना। इस प्रकार से इसमें 2 तरह के केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो चूंकि उसने पूछा है कि जो माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम होता है वो कैसा होता है, तो वो डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड, द्विगुणित होता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। पॉलीप्लॉइड कौन सा होता है, तो पॉलीप्लॉइड हमारा माइक्रोन्यूक्लियस होता है, बड़ा वाला केंद्रक। और जो छोटा वाला केंद्रक होता है यानी जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो हरदम डिप्लॉइड होता है या द्विगुणित होता है। ये यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन बना था, ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था। इसके अलावा मैं और थोड़ी सी जानकारी दे दूं, 2021 में एक से एक और क्वेश्चन बना था। और देखिएगा, न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर 3 जातियां हैं जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, पैरामीशियम, काउडेटम। इसमें एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक जो होता है वो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, छोटा। दूसरा, इसकी एक जाति है पैरामीशियम ऑरिलिया। इसमें क्या होता है, एक माइक्रो होता है और जो 2 होते हैं, 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, छोटे होते हैं। और एक जाति है पैरामीशियम मल्टी माइक्रो माइक्रो न्यूक्लिएटम। इस जाति में क्या होता है, एक माइक्रो बड़ा केंद्रक और क्या होता है, सेवरल, कई सारे सेवरल सेवरल जो होते हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। ध्यान रखिएगा, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बियोटिक एल्गी जुकोरेला। ये भी 2021 में बना। कहता पैरामीशियम की वह कौन सी जाति है जिस जाति में क्या पाया जाता है, जुकोरेला। जो ये शैवाल है, ये क्या एक एल्गी है जिसे हम शैवाल के नाम से जानते हैं।
ये क्या है, जूकरेला क्या है, एक शैवाल है। और ये किस में पाया जाता है, तो देखिए काउडेटम में कितने माइक्रो पाए जाते हैं, तो एक माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि ऊपर समझाया। ऑरिलिया में 2 माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें सेवरल माइक्रो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसका जो अच्छा सा एग्जाम्पल है जूकोरेला, जूकोरेला पाया जाता है बरसेरिया या बुरसेरिया बोलते हैं। तो उसमें ये जूकोरेला सहजीवी के रूप में पाया जाता है, यानी ये सहजीवी के रूप में देखने को मिलता है। कैसे, सहजीवी के रूप में, जिसके कारण जो बुरसेरिया होता है, ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, हरे रंग का होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, क्रिएट अकाउंट करिए। हमारे जो कोर्सेज है, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, ओनली 599 का प्रैक्टिस बैच है, जो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, या लैपटॉप या मोबाइल या किसी भी साधन से आप इसको चालू कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आप आंसर देते जाएंगे, सबमिट करेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे, वो तुरंत आपको स्कोर बताएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, और कितने आपने छोड़े, कितने समय में किए, कितना समय में क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए, सारा कुछ आपको जानकारी दे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन जो एग्जाम में लगातार 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, और आप बार बार कहते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता तो सिलेक्शन हो जाता, वो समस्या यहाँ से दूर हो जाएगी। बकाया हमारे जो बैच है वो 899 का है। ये जो पीजीटी 2022 का है, ध्यान में रखिएगा, 2022 का जून में पीजीटी है, तब तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा हमारा 1199 का है, ये 1 ईयर वैलिड रहेगा, परचेज डेट से 1 साल। और जो न्यू बैच है, बिल्कुल नया बैच है, जिसे हम विजेता के नाम से जानते हैं, विजेता बैच, ये हमारा 1399 का। इन सभी बैचों में क्या मिलेगा, सारी की सारी हमारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, जो कि मैं नोट्स बनाकर पढ़ाता हूँ। सारी के सारी एमसीक्यू क्लास मिलेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। चैप्टर जैसे यहाँ हम बीच बीच के एमसीक्यू डाल देते हैं, वहां पूरे सिलेबस का इसी तरह जो हमने सॉल्व कराए, वो भी आपको सारे एमसीक्यू की क्लासेस चैप्टर वाइज जूलॉजी और बॉटनी दोनों के अवेलेबल रहेंगी। इसके अलावा आपको 1500 पीडीएफ की एक लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी। लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल रहेगी, सब कुछ फ्री आपका, चाहे ये वाला बैच लेंगे और कोई भी बैच। और ये जो विजेता बैच है, बिल्कुल रिसेंट है और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बैच हमारे इंपॉर्टेंट है। अब तक 300 प्लस मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये तभी है जब कंटेंट अच्छा है। आज ही जुड़े, मिनिमम फीस पर आपको सारे कोर्स अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप देखेंगे तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम। माइक्रो दिया, माइक्रो का मतलब क्या हुआ, दीर्घ केंद्र की बात कर रहा है, बड़े वाले की। कहता है ये कैसा होता है, तो देखिए डाटा का खेल देखिए। मैंने यहाँ आपको बताया कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, तो देखिएगा ये कैसा होता है, पॉलीप्लॉइड होता है, बहुगुणित होता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन ए सही करें। दूसरा हैप्लॉइड एंड कंट्रोल रिप्रोडक्शन, तो ये तो हैप्लॉइड तो कोई होता ही नहीं है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर कहता है कि जो इंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमेना ऑफ रिलेटेड टू। जो इंडोमिक्सिस होता है वो किससे संबंधित होता है, उसका कहना है कि जो इंडोमिक्सिस होता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो पैरामीशियम होता है, ध्यान में रखिएगा, पैरामीशियम में आ, आ, हाँ, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम को जब कल्चर कराया जाता है, ध्यान में रखिएगा, क्या कराया जाता है, कल्चर कराया जाता है। तो पैरामीशियम को जब हम कल्चर कराते हैं, तो उस समय क्या होता है, मेल फीमेल नहीं होते, या प्लस माइनस स्ट्रेन नहीं होते। वो एक ही पैरामीशियम में इस तरह की पावर आ जाती है कि वो अपने न्यूक्लियस को रीअरेंज कर देता है। बस उसी को हम इंडोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये कैसी होता है, ये एक रिप्रोडक्शन की विधि है।
ये क्या है, एक रिप्रोडक्शन की विधि है। अपने न्यूक्लियर मटेरियल को ये प्राय रीअरेंज कर देता है। और इस पे भी ध्यान रखिएगा, इसको फर्स्ट टाइम ये एग्जाम में पूछ सकता है। अगर इसको बात करेंगे कि जो इसको फर्स्ट टाइम किसमें देखा गया था, किस पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम ऑरिलिया में इसको देखा गया था। किसमें देखा गया था, पैरामीशियम ऑरिलिया में। और इसकी ध्यान में रखिएगा, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा था। एक थे वुड ड्रफ्ट ड्रफ्ट एक थे वुड ड्रफ्ट एंड ऑल्डमान। ये दो वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने पैरामीशियम ऑरिलिया में पहली बार इंडोमिक्सिस देखा था। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इंडोमिक्सिस इंडोमिक्सिस इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। जो इंडोमिक्सिस होता है वह जो जनन का एक प्रकार है, वो किसमें देखने को मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इंडोमिक्सिस है वो जो जनन का प्रकार है वो किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में। किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम में प्राय देखने को मिलता है। देखिएगा, हम आपको बता दें कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन जनन की कई विधियां हैं। जनन की कई विधियां हैं। अगर हम पहली विधि की बात करें तो पहली विधि होती है कंजुगेशन, जिसे हम संयुग्मन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है ऑटोगैमी। क्या आता है, ऑटोगैमी। तीसरा गैमी। और जो तीसरा आता है वो आता है साइटोगैमी। और जो चौथा आता है वो आता है इंडोमिक्सिस। इंडोमिक्सिस, ये सब जनन की विधियां हैं। और लास्ट आता है हेमिक्सिस। हेमिक्सिस। इतनी विधियों द्वारा वो पैरामीशियम में जनन संपन्न होता है। तो मान लेते हैं इनमें से कोई भी विधि, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, इंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब जनन की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। जो पैरामीसिन है, पैरामीसिन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है जो जिस माध्यम में ये है, दूसरे जिन पैरामीशियम में एक देखिए पार्टिकल पाए जाते हैं, स्पेशल स्पेशल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल या कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम कप्पा कण बोलते हैं। कप्पा कण के नाम से, जिनमें इनको के से प्रदर्शित करते हैं। जिनमें कप्पा पार्टिकल होते हैं वो मारक होते हैं, जिनमें नहीं होते हैं ये पैरामीसिन नाम का एक जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे जिनमें कप्पा पार्टिकल नहीं होता वो मर जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो पैरामीसिन के लिए कौन जिम्मेदार है, कप्पा। कौन, कप्पा। इसके अलावा पी आई, यम्यू, लैम्डा, ये तीनों प्रकार के पार्टिकल हैं जो कि पैरामीशियम में, देखिए ए बी सी डी चारों प्रकार के पार्टिकल पैरामीशियम में पाए जाते हैं। मगर यहाँ क्वेश्चन में जो उसने पूछा है वह यह पूछा हुआ है कि कप्पा पार्टिकल सॉरी पैरामीशियम किससे प्रोड्यूस होता है, तो वो कप्पा पार्टिकल जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है सम इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव स्पेशल ग्रेन्यूल। कहता है कि जो पैरामीशियम होते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जिनको हम कप्पा पार्टिकल कहते हैं। कहता है पैरामीशियम में कुछ विशेष प्रकार के, यानी जैसे ये पैरामीशियम है ना, तो इसमें कुछ इस प्रकार के कई सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, ये के से प्रदर्शित करते हैं, जिनको हम कप्पा पार्टिकल के नाम से। और ये किसको स्रावित करने का काम करते हैं, तो पैरामीसिन को स्रावित करने का काम करते हैं, पैरामीसिन को। दियर साइटोप्लाज्म विच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन, वो एक जहरीला पदार्थ निकालते हैं। कौन सा, हिमेसिन, कप्पासिन या पैरामीसिन। तो वो क्या निकालते हैं, पैरामीसिन निकालते हैं। इन कप्पा पार्टिकल को डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछता है डिस्कवर्ड बाय, खोजा किसने था, तो सोनबर्न ने खोजा था। किसने खोजा था, सोनबर्न ने इसको पहली बार कप्पा पार्टिकल को डिस्कवर किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। देखिएगा, जो पैरामीशियम का अगर चित्र बनाएंगे तो इसमें इस तरह की दो वैक्यूल पाई जाती हैं। इस तरह की दो वैक्यूल हमें देखने को मिलती हैं। सॉरी, वैक्यूल नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक ये हमें देखने को मिलती है, ये,
ये, और एक यहां हमें देखने को मिलती है। ये दो प्रकार की कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं एंटीरियर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसे बोलते हैं पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल दो प्रकार की होती है। तो कहता है कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो अग्र वाली होती है, आगे की जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये स्लोवर होती है। ये मतलब स्लो चलती है, स्लो होती है। ये फास्टर होती है। क्या होती है? फास्टर। क्योंकि ये ओशोफेगस कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ जो पानी ज्यादा, यहाँ से जो पानी आता है वो सबसे ज्यादा यही ऑब्जर्व करती है, तो ये ज्यादा तेज गति करती है। ये फास्टर होती है। यानी पोस्टीरियर वाली फास्टर होती है और आगे वाली स्लोवर होती है। हमने रीजन भी बता दिया। क्योंकि ये जो ओरल ग्रुप होती है, इसे क्या बोलते हैं पैरामीशियम में? इसे ओरल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरल ग्रुप बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको पैरामीशियम और ये सब बहुत याद रहता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले हम डिग्री कॉलेज में थे, तो जूलॉजी भी हमने बहुत पढ़ाई है, बीएससी और एमएससी की। तो इसलिए ये चीजें बिल्कुल रटी रहती हैं। आप जब हायर में पढ़ाएंगे तो ओरल ग्रुप से जब आता है तो वाटर भी आता है साथ में, तो सबसे ज्यादा पानी को इसको क्या करने लगता है? अपने में लेकर बाहर निकालना रहता है, तो फास्टर काम करती है। स्लोवर देन द एंटीरियर वैक्यूल, एट द सेम रेट द एंटीरियर वैक्यूल। कहता है कि जो पोस्टीरियर वैक्यूल होती है स्लोवर देन द एंटीरियर वैक्यूल, मतलब स्लो होती है, आगे वाली वैक्यूल के पीछे स्लो होती है, तो गलत है। एट द सेम रेट, दोनों आगे पीछे का जो पल्सेट्स होता है वो सेम होता है। कहता है ना, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, बिल्कुल ये एंटीरियर वैक्यूल की अपेक्षा फास्टर होती, तेज होती है। तो ऑप्शन सी है, यानी पीछे वाली वैक्यूल आगे वाली वैक्यूल से तेज काम करती है। तो ऑप्शन सी को सही करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ? फ्लैजिलेट जब हमने क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ का पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो फ्लैजिलेटा में कौन कौन आ जाता था? फ्लैजिलेटा में तो हमने बताया था, फ्लैजिलेटा में वो आते हैं जो जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। और यूग्लिना में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। ट्रोपैनोसोमा में फ्लैजिला, स्वानी फ्लैजिला। मगर पैरामीशियम जो है, ये सीलिएटा का सदस्य है। अर्थात ये चलने के लिए सीलिया का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? सीलिया। अगर इसका चित्र देखेंगे तो इस तरह से आप चित्र को देखेंगे, इसकी बॉडी पर इस तरह से छोटे 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 ये सीलिया पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं सीलिया। चलने के लिए सीलिया का प्रयोग। ऑप्शन ए सही है कि इनमें से फ्लैजिलेट प्रोटोजोन कौन सा है जिसमें कसाबिका नहीं पाई जाती? तो पैरामीशियम। पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं फ्लैजिला की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कुंचनशील रिक्तिका होती है उसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि जितना मतलब ये जल में रहते हैं तो जो पानी है जल शरीर में प्रवेश करता रहता है, तो अगर वो पानी रेगुलेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी फट जाएगी, मर जाएंगे। यदि हम लोगों के बॉडी में किडनी ना हो तो क्या होगा कि जो टॉयलेट है वो प्राय पास नहीं होगा और डिसबैलेंस हो जाएंगे, मिनरल्स और पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और हम लोगों का शरीर क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा और धीरे से फट जाएगा। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना, पराशरण नियंत्रण, पराशरण नियंत्रण करना। क्या करना? पराशरण नियंत्रण करना। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइग is an aperture and the body of paramecium which is used for। तो पैरामीशियम का चित्र बना लेते हैं। तो जब पैरामीशियम का हम चित्र बनाते हैं ये इस तरह से, तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम की सतह पर एक छोटा सा इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसे हम साइटोपाइज के नाम से जानते हैं। ये करता क्या? जितने गंदे पदार्थ होते हैं तो वो यहाँ आते हैं और इसकी सतह पर फट जाते हैं और वो गंदे पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो जब गंदे पदार्थ निकालने का काम है तो इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अपचित भोज पदार्थ बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल, इजेशन कर देना। ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें और ध्यान में रखिएगा, फीडिंग के लिए कौन काम करता है? ओरल ग्रुप। लोकोमोशन के लिए सीलिया काम करते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो सरफेस से होता है।
शरीर की सतह से होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर नजर डालते हैं। कहता है पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। पैरामीशियम किस ऑर्डर को बिलोंग करता है? तो जब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये इसका जो सॉरी इसका जो फाइलम है वो फाइलम कौन है? तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। इसका जो क्लास है वो क्या है? तो है सिलिएटा। सिलिएटा। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? ऑर्डर। तो वो ऑर्डर है हाइमेनो स्टोमैटिडा। क्या है? हाइमेनो स्टोमैटिडा। तो कौन सा हाइमेनो स्टोमैटिडा का है? तो सी नंबर पर है। तो ऑप्शन सी को 13 में सही करेंगे। पैरामीशियम हाइमेनो स्टोमैटिडा जो है उस ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो इसका ऑर्डर ये रहेगा। तो ये कहां आपको देखने मिलता है? जब पैरामीशियम का वर्गीकरण पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन निकला है। फिर देखो पूछा है कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। जो कप्पा पार्टिकल है पैरामीशियम का वो किसका एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान में रखिएगा ये किसका एग्जाम्पल नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस का है। नहीं है तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए। मगर ये क्वेश्चन में हम आप खुद कंफ्यूज हैं तो इसको आप भी आंसर करिएगा। हमारे हिसाब से तो बी होना चाहिए। कहीं कहीं ये दिया है कि ये डी है। हमारे हिसाब से बी है, कहीं कहीं डी दिया है। अब आप दोनों में क्या सही करेंगे वो हमें भी कमेंट्स करके बताएं। और क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं बता दूं क्वेश्चन पूछा कहा गया है, तो ये आरपी एससी के पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज हूं तो मैं आप पर भी कुछ चीजें ढूंढता हूं और हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम इज। जो पैरामीशियम है वो क्या है? तो जो कि जितने भी जलीय जंतु होते हैं उनमें अधिकतर अमोनिया उत्सर्जन के रूप में बाहर निकलती है। तो अमोनिया निकलेगी तो वे क्या कहलाएंगे? अमीनोटेलिक कहलाएंगे। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, अमीनोटेलिक। ये उत्सर्जन में क्या क्या निकालता है? तो ये उत्सर्जन में अमोनिया निकालता है, नाइट्रोजन निकालता है और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित करता है। तो इतना निकालता है अमीनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। जो पैरामीशियम में ध्यान में रखिएगा, जो पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है जिसे हिंदी में हम संयुग्मन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? संयुग्मन में कहता क्या इन्वॉल्व होता है? तो जब हम पैरामीशियम में देखते हैं तो जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है और चार बनाता है। चार में से तीन डिजेनरेट हो जाते हैं, जो एक बचता है वो दोनों पैरामीशियम में होता है। तो वो आपस में एक्सचेंज होते हैं, इधर का उधर, इधर का उधर। ये एक्सचेंज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कौन एक्सचेंज होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, माइक्रो न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। तो जब हम पैरामीशियम का पाचन पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो जो पाचन पढ़ते हैं तो जो फूड वैक्यूल होती है वो पूरे के पूरे में, देखिए यहां से जैसे ये फूड वैक्यूल आई, ये भोजन था, ये आई, ये क्या करती है? पूरे शरीर में घूमती है। घूमने के बाद इस तरह से घूमती है और पूरे शरीर में घूमने के बाद जब भोजन डाइजेस्ट हो जाता है तो आकर सतह पर फट जाती है और गंदे पदार्थ बाहर निकल। इसको बोलते हैं साइकोलोसिस। क्या बोलते हैं? साइकोलोसिस। तो साइकोलोसिस किससे संबंधित है? एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। लोकोमोशन से क्या संबंधित है? इसमें सीलिया। एक्सक्रीशन से संबंधित क्या है? साइटोकाइन। डाइजेशन से संबंधित क्या है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल क्या करती है? साइक्लोसिस करती है। तो ऑप्शन सी सही है। ये जो है ये मुख्यतः पाचन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। तो हम आपको बता दें जो पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम की सतह पर यहाँ छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम प्राय ट्राइकोसिस्ट, पूरी सतह पर पाई जाती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को हम ट्राइकोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोसिस्ट के नाम से।
ध्यान में रखिए, किसके नाम जानते हैं? ट्राइकोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये होता क्या है इसको, हाँ, इसको अगर पूछेगा फर्स्ट टाइम किसने देखा था, फर्स्ट टाइम देखा किसने था, तो पहली बार जो देखा था वो एलिस ने देखा था। ध्यान में रखना, किसने देखा था? एलिस, ELIS, एलिस ने। उस देखा ट्राइकोसिस्ट पहली बार किसने देखा था? तो ट्राइकोसिस्ट पहली बार एलिस ने देखा था। ELIS, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा था। हम आपको बता दें, जो ट्राइकोसिस्ट होता है उन वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और क्या होता है, लगभग 4 माइक्रोन इनकी लेंथ होती है, लंबे होते हैं 4 माइक्रोन। इनमें कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें सॉफ्ट पाई जाती है, इसमें टिप पाई जाती है, इसमें स्पाइक पाई जाती है, और स्पाइक को प्राय बर्ब के नाम से भी जानते हैं। ये ट्राइकोनिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। पूछ देगा कि जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो ये ट्राइकोनिन प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान में रखिए, इतना कोई गहरा नहीं पढ़ाएगा। मैं पूरे यूट्यूब को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा नहीं पढ़ाता है इतना बारीक से। क्योंकि हमारे जो 300 मित्र हैं, 300 प्लस हैं, 325 के ऊपर मित्र हैं जो सिलेक्ट है। बहुत सारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर है, TGT है, PGT है, लेक्चरर है। और मैं कहानी में बता दूं, मैं प्रैक्टिकल लेने गया तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बार लखनऊ गया तो पता लगा, वहां जो मित्र मिले हमें, तो पता लगा वो हमसे जुड़े हैं। मैं जो मंडल लेवल की, कानपुर में पूरे मंडल, कानपुर मंडल का पूरा साइंस एग्जीबिशन था, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी थी पूरे मंडल की। कई जिलों के टीचर आए, और उनमें से 1-2 बायोलॉजी टीचर ऐसे थे जो मतलब हमसे जुड़ने के बाद सिलेक्ट हुए। तो उन्होंने हमें टोका, सर डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। तो मैंने कहा हाँ। तब बोले सर हमारा वहां हुआ है, और मैं सर आपका कोर्स लिए था, मैं पढ़ता था। तब आपको लगता है, तब अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सार्थक है। और मैं इसलिए थोड़ा सा आपसे बोलता हूँ कि खुद मैं सिलेक्टेड हूँ, कई कई सारे एग्जाम क्लियर किए, तो मैं उन चीजों को जानता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे सर हैं, सर लोग हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, मगर बेहतर वही है जो उसको भुक्तभोगी हो, जो लंबे समय तक तैयारी की हो, और कई बार असफल रहा हो फिर सफल हुआ हो, तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपको। चलिए ठीक है, ट्राइकोन जो प्रोटीन होती है उसके ये बने होते हैं। ध्यान में रखिए, ट्राइकेन के थ्रेड, धागे थ्रेड से बने होते हैं, और ये जो थ्रेड होते हैं झटके के साथ निकलता है, और जो मतलब जो शत्रु होता है या इसका भोजन होता है उसमें झटके के साथ लगता है, जिससे वो या तो बेहोश हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, जिससे ये आराम से उसको ले लेता है या अपनी सुरक्षा करता है। तो इसका, अच्छा, यही पूछा है, तो इसका मुख्य कार्य क्या? ऑफेंस एंड डिफेंस। ध्यान रखिए, क्या करता है? ऑफेंस एंड डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर लाइन जो सिस्टम होता है वो प्राय पैरामीशियम पाया जाता है। एंट अमीबा से क्या होता है? तो पेचिस होती है। क्या होता है? अमीबियोसिस होती है। क्या होती है? ओसिस होती है, पेचिस बोलते हैं। पैरामीशियम तो जानते हैं। साइकोन क्या है? ओरीफेरा का सदस्य है, ओरीफेरा का सदस्य। अच्छा ये अरे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे, इसको गलत में बता। देखिए ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं गलती खुद कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं ना देखता, आ, गलती में क्या कर गया वो आपको बता दें। देखिए मैंने सिर्फ पी देखा, और पी से हमने पैरामीशियम करके ए कर दिया। ये लिखा है प्लाज्मोडियम। देखिए हमने पैरामीशियम पढ़ा भी था, ये पैरामीशियम में प्लाज्मोडियम लिखा है। दिमाग इतनी तेजी से गति करता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, और सही आंसर है पैरामीशियम सी। समझ में आ गया? हमारे जैसा व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति, केवल इतना ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे याद है सिल्वर लाइन भी पाई जाती पैरामीशियम। हमने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे चारों ऑप्शंस को गहराई से पढ़ा। सिर्फ पहला ऑप्शन देखा पैरामीशियम, पूरे अच्छा नहीं देखे कि प्लाज्मोडियम लिखा है। देख रहे हैं गलती कितनी बड़ी कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है? सी।
समझ में आ गया? तो ऐसी भी गलतियां होती है, और मैंने इसको प्लाज्मोडियम को पैरामीशियम पढ़ा भी, क्योंकि मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं देखी, केवल पी देखा, तो मैं समझ में आ गया कि पैरामीशियम। समझ में आ गया? तो ऐसी भी गलतियां होती हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब हमसे गलतियां हो जाती हैं तो फिर आप तो, संभावना आपसे प्रबल है। कहता है, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन द पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कहता पैरामीशियम का कंजुगेशन या संयुग्मन में कुछ इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। कहता है इसमें ट्रू क्या है। कहता है जो जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज द 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेट, आउट ऑफ द 12 माइक्रोन्यूक्लियरी 5 फॉर 3 डिजनरेट। नहीं, 4 बनते हैं, 3 गायब होते हैं। गलत, ये भी गलत। आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियरी फॉर्म्ड 3 डिजनरेट, तो ऑप्शन 3 सही है। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, 4 में से 3 गायब हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मोड मोड ऑफ फूड इनटेक द पैरामीशियम। पैरामीशियम जो भोजन को लेता है वो होलोजोइक होता है, या होलोफाइटिक होता है, या सैप्रोजोइक होता है, या एंथ्रोजोइक होता है। तो ये होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब क्या होता है हिंदी में? जंतु सदृश। सदृश का मतलब जंतुओं के समान भोजन लेता है, ये कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। फिर देखिए क्वेश्चन पूछा है, एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स। एम्फीमिक्सिस में पैरामीशियम में प्राय क्या इन्वॉल्व रहता है? फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगा न्यूक्लियस ऑफ सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही इंडिविजुअल के 2 माइक्रोन्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये तो गलत है। फ्यूजन द टू डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ द सेम इंडिविजुअल, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ मेल प्रोन्यूक्लियस, नहीं, मेल से मेल मिलेगा ही नहीं, खत्म करो। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद द फीमेल प्रोन्यूक्लियस डिफरेंट इंडिविजुअल, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकरिंग। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब 2 प्रकार के केंद्रक किस में देखने को? तो देखिए हमने अभी बताया था कि 2 प्रकार के केंद्रक, एक माइक्रो और एक मेगा। इस 2 प्रकार के केंद्रक जब होते हैं उसे हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं। विषम संरचना वाले होते हैं या विषम आकारिकी के होते हैं, किस में देखने को मिलते हैं? कहता मसल सेल्स में, ह्यूमन जर्म सेल में, न्यूरॉन्स में, या सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में। और सीलिएटेड प्रोटोजोआ में कौन आता है? तो पैरामीशियम आता है। ध्यान में रखिएगा, आप जब बहुत गहन अध्ययन करेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा। तो जब आपको पता होगा कि सीलिएटा में, और ये किस क्या है, ये किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। और पैरामीशियम क्या आता है? यहाँ कहीं पैरामीशियम दिया है इन चारों ऑप्शन में? नहीं, यहाँ दिया सीलिएटेड प्रोटोजोआ। सीलिएटेड में कौन आता है? पैरामीशियम। ऑप्शन डी को सही करें। क्वेश्चन नंबर नजर डालते हैं इस पर। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प आप एनकोरेज एनकरेज एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। इनमें से डिफेंस का कार्य कौन करता है पैरामीशियम में? तो अभी बताया था कि पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम। जो कंजुगेशन होता है उसका कार्य क्या होता है? तो वो रिजुविनेशन, हेरिडिटी वेरिएशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का कार्य करता है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।